नमस्कार, जन टीवी देख रहे हैं आप। मैं श्वेता शर्मा आपके साथ। खबरों की शुरुआत से पहले एक नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने बौद्ध पूर्णिमा पर मजदूर दिवस की दी बधाई। भगवान गौतम बुद्ध को किया नमन। राष्ट्र निर्माण, भगवान विकास और समाज की प्रगति में श्रमिकों के योगदान को बताया अतुलनीय। मानसून से पहले चारधाम यात्रा मार्गों के दुरुस्तीकरण को लेकर के मंथन। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने की बैठक की अध्यक्षता। लोक निर्माण विभाग, बीआरओ, एनएचएआई समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। देहरादून के प्रेमनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में नामी बदमाश ढेर, थाना प्रभारी घायल। हथियार और लूटा गया सामान बरामद। काशीपुर में भाजपा महिला मोर्चे का प्रदर्शन। राहुल गांधी का पुतला फूंककर जताया विरोध। भाजपा जिला कार्यालय से चेती चौराहे तक निकाली रैली। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। आकाशीय बिजली और अंधड़ का येलो अलर्ट। बारिश के कारण फसलों को नुकसान। और अब खबरें विस्तार से। 2026 में 1 मई विश्व श्रमिक दिवस के नाम से जानी जाती है, जहां विश्व श्रमिक दिवस के अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों और श्रमिक भाई बहनों को शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि राष्ट्र निर्माण, विकास, समाज की प्रगति में श्रमिकों का योगदान अतुलनीय है। उन्होंने कहा कि श्रमिक अपने परिश्रम, समर्पण, कर्मनिष्ठा से देश की उन्नति की मजबूत नींव रखते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार श्रमिकों के कल्याण, उनके अधिकारों की सुरक्षा, सामाजिक सम्मान, बेहतर जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए निरंतर कार्य कर रही है। सीएम धामी ने कहा कि विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से श्रमिकों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रभावी प्रयास किए जा रहे हैं। बौद्ध पूर्णिमा के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेशवासियों को हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं दी हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि गौतम बुद्ध की जयंती का यह पावन पर्व सभी के लिए प्रेरणा का संदेश लेकर आता है। उन्होंने कहा कि करुणा, अहिंसा, सत्य, शांति, मानवता का संदेश देने वाले भगवान बुद्ध का जीवन हम सभी के लिए प्रेरणा का स्रोत है। भगवान बुद्ध के उपदेश समाज में प्रेम, सद्भाव, सह अस्तित्व और आत्मचिंतन का मार्ग प्रशस्त करते हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि बौद्ध पूर्णिमा का यह पर्व सभी के जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आए। काशीपुर में भाजपा महिला मोर्चे ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में विरोध प्रदर्शन करते हुए विपक्ष के नेता राहुल गांधी का पुतला दहन किया। बाजपुर रोड स्थित भाजपा जिला कार्यालय से महिला कार्यकर्ताओं ने रैली निकाली। रैली में शामिल कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए चेती चौराहे तक मार्च किया और अधिनियम का विरोध करने के आरोप में राहुल गांधी का पुतला फूंका। इस दौरान आयोजित सभा में वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा, अधिकार देने की दिशा में ऐतिहासिक कार्य किए जा रहे हैं। मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने गुरुवार को सचिवालय में जल संरक्षण के लिए गठित स्प्रिंग एंड रिवर रिज्यूविनेशन अथॉरिटी द्वारा कराए जा रहे कार्यों की समीक्षा की। मुख्य सचिव ने सारा द्वारा जल संरक्षण और संवर्धन की दिशा में कराए जा रहे कार्यों की धीमी गति पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यों की सूची तैयार कर उपलब्ध करवाए जाने के निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने सारा को अगले 1 वर्ष की कार्य योजना तैयार कर प्रस्तुत किए जाने के निर्देश दिए। उन्होंने अगले 1 वर्ष में कराए जाने वाले कार्यों की प्राथमिकता निर्धारित करते हुए प्रत्येक कार्य की टाइमलाइन निर्धारित किए जाने के भी निर्देश दिए। मुख्य सचिव ने चेक डैम की श्रृंखला तैयार किए जाने की दिशा में भी कार्यों की गति बढ़ाए जाने की बात कही। मुख्य सचिव ने ग्राउंड वाटर रिचार्ज के अंतर्गत चिन्हित कार्यों को 30 जून 2026 तक पूर्ण कराए जाने के निर्देश दिए।
और अब बढ़ते हैं खबरों की तरफ। देहरादून सचिवालय में मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में चारधाम यात्रा मार्गों के मानसून से पहले दुरुस्तीकरण को लेकर के समीक्षा बैठक हुई। बैठक में लोक निर्माण विभाग, BRO, NHAI और राष्ट्रीय राजमार्ग के अधिकारी मौजूद रहे। मुख्य सचिव ने कहा कि चारधाम यात्रा को सरल सुगम बनाने के लिए सभी जरूरी कार्य प्राथमिकता के आधार पर समय पर पूरे किए जाएं। उन्होंने भूस्खलन संभावित क्षेत्रों के ट्रीटमेंट, मार्गों पर मौजूद बॉटलनेक्स दूर करने और आवश्यक मशीनों व उपकरणों की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए। रुड़की के मंगलोर हाईवे बस स्टैंड पर एक अनियंत्रित DCM ने ड्यूटी पर तैनात ट्रैफिक पुलिसकर्मी को टक्कर मार दी, जिससे पुलिसकर्मी घायल हो गया। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। टक्कर मारने के बाद DCM पास रखे ट्रांसफार्मर में जा घुसी। गनीमत रही कि वाहन में करंट या आग लग गई। घायल पुलिसकर्मी को निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। कोतवाली प्रभारी भगवान मेहर और CO मंगलोर अभिनव चौधरी अस्पताल पहुंचकर घायल का हालचाल जाने। देहरादून के प्रेमनगर क्षेत्र में देर रात तो वक्त सनसनी फैली जब लूट की वारदात को अंजाम देकर भाग रहा बदमाश पुलिस से सीधी मुठभेड़ हो गई। जानकारी के मुताबिक बदमाश ने एक व्यक्ति को गोली मारकर लूट की घटना को अंजाम दिया और फरार हो गया। सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने घेराबंदी की, लेकिन खुद को गिरता देख बदमाशों ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने भी मोर्चा संभाला, जिसमें एक बदमाश गोली लगने से ढेर हो गया, जबकि प्रेमनगर थाना प्रभारी भी इस मुठभेड़ में घायल हो गया। मारे गए बदमाश की पहचान एक शातिर अपराधी के रूप में हुई है, जिस पर हत्या, लूट, डकैती जैसे कई संगीन मामले दर्ज हैं। उस पर इनाम भी घोषित था। बताया जा रहा है कि आरोपी पहले भी कई बड़ी वारदातों में शामिल रहा और लंबे समय से फरार चल रहा है। पुलिस टीम द्वारा आत्मरक्षा में किए गए जवाबी फायर में एक बदमाश को गोली लग गई तथा अन्य बदमाश अंधेरे का फायदा उठाकर जंगल की ओर भाग गए। मौके से बदमाश के कब्जे में पुलिस को एक देसी पिस्टल, एक देसी तमंचा, घटना में लूटा गया 100% माल बरामद हुआ। पुलिस टीम द्वारा मुठभेड़ में घायल प्रभारी निरीक्षक, बदमाश और लूट की घटना में घायल व्यक्ति को तत्काल उपचार हेतु प्राथमिक चिकित्सालय प्रेमनगर लाया गया, जहां से तीनों को उपचार हेतु हायर सेंटर रेफर किया गया। कि इस पूरे घटनाक्रम में 3 लोग वादी द्वारा बताए गए थे कि 3 लोगों के द्वारा ये घटना उसके साथ की गई। अभी कोर्ट में आया था, क्या कोर्ट में पेश हुआ था? नहीं, आज इसकी डेट थी। तो हम ये चेक कर रहे हैं कि उस डेट में और कौन कौन अभियुक्त जो है उस डेट में आज रहे होंगे, उनको हम चेक करा रहे हैं। उनका भी जानकारी कुछ इस तरह की जानकारी रैंडमली एक लूट थी या प्लान कुछ इस तरह की? देखिए, ये जैसा अभी हमें पता लगा है, जिस तरीके से ये घटनाक्रम किया गया है, जो वादी है वो उस क्षेत्र में प्रॉपर्टी डीलिंग का या अन्य ठेकेदारी का काम करता है। लगातार वो पैसों का वहाँ से उसका पैसे लाना और ले जाने का जो उसका अक्सर उसका काम में वो रहता है। तो ये हम चेक करा रहे हैं कि उसको जो, क्योंकि ये हमें भी लगता है कि रेकी के माध्यम से ही ये कार्रवाई की गई है, तो कौन लोग इसमें सम्मिलित थे, क्योंकि अभी बड़ा अर्ली होगा इस चीज़ को बताना, लेकिन हम लोग उस पर चेक कर रहे हैं। क्योंकि अभी एक अभियुक्त जो मेन अभियुक्त था वो मारा गया है। 2 अन्य अभियुक्त जो इसके बारे में और सूचना दे सकते हैं, अभी वो फरार चल रहे हैं। वो लोग जब पकड़े जाएंगे तब और चीजें हमें अभी क्लियर होंगी। और इसी बीच सीधे लिए चलते हैं आपको अल्मोड़ा, जहां पर श्री पीठम स्थापना महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। CM पुष्कर सिंह धामी कार्यक्रम में मौजूद है।
छोटू वाइट और वहीं चंपावत जिले के बाराकोट क्षेत्र स्थित बिसराड़ी गांव में मूसलाधार बारिश से भारी तबाही मची है। बादल फटने जैसे हालात के बीच अचानक से उफान आने से सड़क किनारे खड़े 3 वाहन मलबे में दब गए। तेज बारिश से फसलें, आम, लीची के बागान और पॉली हाउस पूरी तरह से बर्बाद हो गए। वहीं बिसराड़ी सड़क बंद हो गई, जबकि कुछ मकानों की दीवारें भी क्षतिग्रस्त हो गईं। ग्रामीणों ने प्रशासन से नुकसान का आकलन कर मुआवजा देने की मांग की। चंपावत जिले के पर्वतीय क्षेत्रों में मौसम बदला और तेज गरज के साथ मूसलाधार बारिश, ओलावृष्टि शुरू हो गई। लोहाघाट, बाराकोट और खेतीखान क्षेत्र में बारिश व ओलों से जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया, जबकि किसानों की फसलें, सब्जियां, फलदार पेड़ों पर लगे फूल फल बर्बाद हो गए। घाटी क्षेत्रों में पक चुकी गेहूं की फसल को भारी नुकसान पहुंचा है। लोहाघाट के पाटनपुर क्षेत्र में सड़क नदी में तब्दील हो गई और कई दुकानों में पानी घुस गया। वहीं बारिश से जंगलों में लगी आग शांत होने पर वन विभाग ने राहत की सांस ली। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की। बौद्ध पूर्णिमा का पावन अवसर पर धर्मनगरी हरिद्वार में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। हर की पौड़ी सहित गंगा घाटों पर सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली है। देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर सुख, समृद्धि, शांति की कामना की और वहीं हर हर गंगे के जयघोष से पूरा घाट क्षेत्र गुंजायमान हो उठा, जिससे माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया। श्रद्धालुओं की बढ़ती संख्या को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। घाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती की गई। वहीं ड्रोन कैमरे और सीसीटीवी के जरिए लगातार निगरानी रखी जा रही है। इसके साथ ही भीड़ को नियंत्रित करने के लिए बैरिगेटिंग और ट्रैफिक डायवर्जन की भी विशेष व्यवस्था लागू की गई है, ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। और इसी बीच सीधी तस्वीर अल्मोड़ा से दिखाएंगे, जहां पर श्री पीठम स्थापना महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने पूजा अर्चना के बाद कन्याओं का पूजन कर रहे हैं। देखिए तस्वीरें। श्री पीठम स्थापना महोत्सव कार्यक्रम में सीएम धामी मौजूद हैं और कन्याओं का पूजन करते हुए सीएम छोटी छोटी बच्चियों का पूजन कर रहे हैं। सीएम श्री पीठम स्थापना महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है।
अभी देते जाना ये जगह छोड़ दो। और नजर डालेंगे अभी की हेडलाइंस पर। सीएम धामी ने बौद्ध पूर्णिमा पर मजदूर दिवस की दी बधाई। भगवान गौतम बुद्ध को किया नमन। राष्ट्र निर्माण, विकास, समाज की प्रगति में श्रमिकों के योगदान को बताया अतुलनीय। मानसून से पहले चारधाम यात्रा मार्गों के दुरुस्तीकरण को लेकर के मंथन। मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने की बैठक की अध्यक्षता। लोक निर्माण विभाग, BRO, NHAI समेत कई अधिकारी रहे मौजूद। देहरादून के प्रेमनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में नामी बदमाश ढेर, थाना प्रभारी घायल। हथियार और लूटा गया सामान बरामद। काशीपुर में भाजपा महिला मोर्चे का प्रदर्शन। राहुल गांधी का पुतला फूंककर जताया विरोध। भाजपा जिला कार्यालय से चेती चौराहे तक निकाली गई रैली। उत्तराखंड में बदला मौसम का मिजाज। आकाशीय बिजली, अंधड़ का येलो अलर्ट। बारिश के कारण फसलों को नुकसान। बुलेटिन में अभी तक के लिए इतना ही। बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।